देखिए असदुद्दीन ओवैसी पे क्यों भड़क उठे पप्पू यादव। इस वीडियो में देखिए आप सेकुलर नहीं हो सकती। मैं डरने वाला अब नहीं। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं। चलो देखते हैं। बीजेपी की बी टीम बनकर के आप हमें धमकाओगे। हमको जिस दिन जाना होगा मैं चला जाऊंगा। रिजाइन रिजाइन की बात करते हो। कौन डरने वाला है तेरे जैसे लोगों से। आपके हॉस्पिटल में 3 लाख रुपया दिए बगैर मास्क नहीं छोड़ता। पप्पू यादव आप बात करते हो सुनो पप्पू यादव से। मुसलमानों। अरे हर दिन 3 लाख रुपया छोड़वाते हैं। 102 बहुत हो गया। 2 दिनों से टुच्चे आपके छोटे कुछ टुच्चे लोग रिजाइन मांग रहे। डीसी साहब, मैं आपके पिता को, मेरे साथ वालिद आपके थे, मैं उनको अपना बड़ा पिता और गार्जियन मानता था। मैं आपको ओबीसी साहब कहता हूं। कमेंट में जब आप आप पर कोई जरूर कमेंट बताना किया क्या सही बोल रहे हैं। किसी भी तरह के, तो मैं आपके सपोर्ट में अपनी वाकई अपने संदर्भ मैंने बातें कही। लेकिन जब राजनीति विचारधारा की होगी और कट्टरपंथ और चरमपंथ की दोनों की बात होगी तो निश्चित रूप से वहां विचारों की बात कोई भी आगे करेगा। मैं शौक है तो उनसे पूछिएगा कि जब महाराष्ट्र में, दिल्ली में मस्जिद जलाए गए थे, मंदिर जलाए गए थे, तो मंदिर को और मस्जिद को दोनों आप जाइए। जो मस्जिद जले थे, मैं हाथ जोड़कर गीता पर और आप भी कुरान पर कसम खाइए कि क्या उस वक्त ओबीसी जिंदा था या नहीं था तो वो क्यों जाकर के मस्जिदों में नहीं जाते। मंदिर मंदिर पप्पू यादव जाने का था, मस्जिद भी। ठीक है क्या आगे पप्पू बताइए यादव ने भाई। दोनों जगह 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए जाके मदद नहीं किया। मैं दिखाता हूं। आपने कहा था कि किसी कीमत पर इनके बाप का औकात नहीं, लालू यादव का बेटा कभी भी चुनाव नहीं जिता सकता। अब देखो आपने क्या लिखा है ओबीसी जी, लिख कर रख लो। लालू तेजस्वी से मोदी और बीजेपी नहीं रुकने वाली। वो सिर्फ खरीदना और बेचना जानते हैं, दूसरों के बारे में। ओबीसी राजद और कांग्रेस के झूठ के अपने जूते। आप कभी कांग्रेस को कभी गाली देते हो, कभी राजद को, और पप्पू यादव को गाली देके क्या करोगे। देखो ओबीसी साहब, जैसे आप अल्लाह से डरते हो वैसे मैं भी अल्लाह और ईश्वर से डरता हूँ। मारेंगे तुम भी लालू का राजनीति का क्या लैला हो। आप सिर्फ 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 आप सेकुलर ताकत को और सेकुलर पार्टी को क्यों हराने आते हो। मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप कोई लालू राजनीति नहीं हो। ठीक है, सीमांचल की जनता ने आपको 2-2 बार आपको मदद कर दी, या मदद की कि पीछे से कौन है इसके मैं सब जानता हूं। मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं कि जो जो वोट दिए गए सीमांचल में, मैंने कई बार कहा कि सीमांचल में जब मैं कोई बात कहता हूं तो जब कुछ लोग हमें कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैंने तब भी कहा कि जो लोग तलवार बांटे थे मुसलमानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ लगातार, अग्रवाल जी जिनको नोटिस दिया गया बीजेपी की तरफ से, वो अपने बीजेपी में थे और बेटा वीआईपी से चुनाव लड़ रहा था, और कितने जहर उगले थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो लोग बड़े बड़े अपने को तिस्मार खां समझते हैं, उस वक्त आप कहाँ होते हैं जब पैसे की बदौलत ये लोग एमएलसी बन जाते हैं। आप याद करिए, जब किशनगंज में कलेक्टर साहब के सामने में मैंने दिलीप जी को कहा था कि मैं तिनवाला पर से फेंक दूंगा यदि कोई हिंदू मुसलमान का दंगा होगा। आप भूले नहीं होंगे। मैंने वह शब्द वो दिन, जबकि कोई नरकंगाल नहीं था, उसके नाम पर पूरा का पूरा किशनगंज जलाने का प्रयास किया गया। हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत सब्र किया और सभी हिंदू और मुसलमानों की एकता का मिसाल दिया। पप्पू यादव जब पहुंचे थे तो मैंने उस वक्त कहा था बीजेपी के सारे लीडरों को, दंगा हो जाने दो, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। उस वक्त पप्पू यादव मरने के लिए गया था। हैदराबाद के गाली देने वाले लोग नहीं आए थे। बहुत उनको शौक है तो उनसे पूछिएगा कि जब महाराष्ट्र में, दिल्ली में मस्जिद जलाए गए थे, मंदिर जलाए गए थे, तो मंदिर को और मस्जिद को दोनों आप जाइए। जो मस्जिद जले थे, मैं हाथ जोड़कर गीता पर और आप भी कुरान पर कसम खाइए कि क्या उस वक्त ओबीसी जिंदा था या नहीं था तो वो क्यों जाकर के मस्जिदों में नहीं जाते। मंदिर मंदिर पप्पू यादव जाने का था, मस्जिद भी। क्या पप्पू यादव ने दोनों जगह 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए जाके मदद नहीं किया। जब जला दिए गए थे हमारे बच्चों को, उस वक्त ये कहाँ थे, वहां पर ये गए थे। जब याद करिए, जब महाराष्ट्र में घटना घटी थी बहुत बड़ी, और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घटी थी, जोगी के द्वारा हमारे नमाज को बंद कर दिए गए थे, तब क्या ये वहां गए थे। क्या वहां पर जोगी के खिलाफ जाकर के इन्होंने दम भरी, क्या लड़ाई लड़ी। बहुत बहादुर समझते हैं ये अपनों को गाली दे करके। पप्पू यादव को गाली दे के क्या करोगे भैया आप। मैं मुसलमान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में कभी कोई जाति धर्म मजहब नहीं की। मैंने कभी किसी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाया। लेकिन मैं देख रहा हूं लगातार जिस तरीके से आप
जो लोग तलवार उठाए, बंदूक उठाए, जो लोग लगातार गाली देते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, उसे तो आप पैसे लेके वोट दे देते हो। आप उनको माफ कर देते हो जो सेकुलर सरकार नहीं बनने देना चाहती है। आप उसे माफ कर देते हो जो लालू यादव को लालू कहता है। ओबीसी साहब, मैं आपके पिता को, मेरे साथ वालिद आपके थे, मैं उनको अपना बड़ा पिता और गार्जियन मानता था। मैं आपको ओबीसी साहब कहता हूँ। जब आप पर कोई कमेंट किया किसी भी तरह के, तो मैं आपके सपोर्ट में अपनी वाक्य, अपने संदर्भ मैंने बातें कही। लेकिन जब राजनीति विचारधारा की होगी और कट्टरपंथ और चरमपंथ की दोनों की बात होगी, तो निश्चित रूप से वहां विचारों की बात कोई भी करेगा। मैं भी एक पार्टी का जिम्मेदार वर्कर होने के नाते, यदि मैंने अमोर में जलील मस्तान जी के बारे में और यह सवाल मैंने कहा कि जो भीड़ थी वो पप्पू यादव, वहां जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपने कितने बार कहा, आपका मैं दिखाता हूं। आपने कहा था कि किसी कीमत पर इनके बाप का औकात नहीं। पप्पू यादव ने इस वीडियो में जो वैसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, क्या वो सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।